Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to tell you the proper use of some important pronouns which are very difficult to understand for the students. So I am going to make it easy for you. At first, indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? We should know about it. Generally, we use some plurally in affirmative sentences and any is plurally used in negative and interrogative sentences, but there are some exceptions. देखिए, indefinite pronoun जो है अनिश्चित प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन का एक प्रकार है। सामान्य तौर पर सम और एनी दो यहाँ पर वर्ड हैं, प्रोनाउन है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सम और एंड एनी। तो सम जो है हमेशा अफर्मेटिव में यूज होता है और ये हमेशा इसका प्लूरल होता है, प्लूरली यूज होता है। और एनी जो है हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। याद रखना है, सम अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव में और एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस कहता है, कुछ अपवाद भी हैं। अब वो अपवाद जो है हम इस स्लाइड में बताएंगे। देखिए कि अपवाद क्या है, आगे एग्जाम्पल देखिएगा। सम अफर्मेटिव इंटरोगेटिव। अब देखिए हमने कहा कि ऊपर सम अफर्मेटिव में यूज होता है, लेकिन यहाँ हमने इंटरोगेटिव में भी लिखा, लेकिन वो बहुत रेयर केस होता है। कहाँ पर होता है वो बताते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एट सम राइस। ये राइस मैंने क्वांटिटी लिखी है, तो राइस जो है क्वांटिटी है। आई एट सम राइस, देखिए क्वांटिटी से पहले सीधे सम लगा देना है। आई एट सम राइस मीन्स मैंने कुछ चावल खाया। सम का मतलब होता है कुछ, कुछ चावल खाए। सेकंड देखिए, आई बॉट सम बुक्स। अब यहाँ पर नंबर आ गया है और बुक्स जो है प्लूरल होगा, सम बुक नहीं होता है कभी भी, सम बुक्स ही होगा। तो आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी। ऊपर देखिए राइस जो है अपने आप में ये क्वांटिटी है, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इट्स ओके बट आई हैव ऑलरेडी गॉट सम मनी। इट्स ओके, ठीक है कहा, ये ठीक है, बट आई हैव ऑलरेडी गॉट सम मनी, लेकिन मुझे पहले से ही रुपया मिल गया, कुछ रुपया मिल गया। सम मनी मीन्स कुछ रुपया, ये भी क्वांटिटी है, मनी भी इससे पहले सम आया है। इसमें प्लूरल सिंगुलर का मतलब नहीं होता है, क्वांटिटी जो है क्वांटिटी होती है यानी परिमाण होता है। मनी मनीज नहीं होता है, इसमें ध्यान रखना। ये सिंगुलर एक ही वर्ड होता है, इसमें इसमें एस नहीं लगाया जाता है। आगे देखिए, अब जो हमने एक्सेप्शन कहा इंटरोगेटिव, ध्यान दीजिएगा। सम अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव लिखा है सबसे ऊपर, देखिए। तो इंटरोगेटिव का यूज कहां पर होता है? सम का। देखो, वुड यू लाइक सम मिल्क, क्वांटिटी है ये भी, मिल्क। तो यहां पर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया और सम यूज हुआ है, जबकि एनी यूज होना चाहिए। चाहे तो हम एनी यूज कर सकते हैं, एनी तो होगा ही होगा, लेकिन सम का भी यूज कर सकते हैं जब कभी कोई ऑफर किसी को दिया जाता है या किसी से ऑफर लिया जाता है। दो वर्ड याद करो, इफ वी टेक एनी ऑफर फ्रॉम एनी अदर्स एंड वी गिव एनी ऑफर टू अदर्स। जब हम किसी को ऑफर देते हैं या लेते हैं तो उस कंडीशन में सम के साथ, सम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज किया जा सकता है। बस एक ही कंडीशन है, ध्यान रखना है। तो इसमें वुड यू लाइक सम मिल्क, क्या आप कुछ दूध पसंद करेंगे, ये मतलब है इसका। आगे ऑफर किया जा रहा है, उसको देना चाह रहे हैं आप दूध। नेक्स्ट, वुड यू लेंड मी सम मनी। अब यहाँ ऑफर लेना चाह रहे हैं कि आप मुझे कुछ रुपया उधार देंगे, क्या आप मुझे कुछ रुपया उधार देंगे। यहाँ कुड का मतलब जो है, देखिए कुड माने
सका होता है, ये कैन का पास्ट है, लेकिन कुड का मतलब प्रेजेंट में भी यूज होता है। यहाँ पर क्या आप मुझे कुछ रुपया दे सकते हैं कहेंगे, कुड का मतलब सकते हैं, प्रेजेंट में यूज होगा, इसका ध्यान रखना है। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रुपया उधार दे सकते हैं। तो मनी जो है क्वांटिटी है, ध्यान रखिए मैंने ये आगे इसलिए लिखे हैं कि मिल्क क्वांटिटी है, मनी क्वांटिटी है, उसी तरह से ऊपर देखिए बुक्स नंबर है, राइस क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एनी का यूज अब कहाँ होता है। एनी का यूज है ऊपर जैसे बताया था नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो कैसे यूज होता है देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसके एग्जाम्पल है, डिड ही ड्रिंक एनी मिल्क, डिड ही ड्रिंक एनी मिल्क। यहाँ पर डिड ही ड्रिंक सम मिल्क कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। डिड ही ड्रिंक एनी मिल्क क्वांटिटी है, और मिल्क जो है क्वांटिटी है, और ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डू यू नीड एनी मनी फॉर द शॉपिंग, क्या खरीदारी के लिए आपको कुछ रुपये की आवश्यकता है। तो शॉपिंग जो है सॉरी मनी जो है क्वांटिटी है, ध्यान रखिए, ऊपर मिल्क भी क्वांटिटी है। नेक्स्ट, he didn't eat any apples, he didn't eat any apples, इसको didn't भी कह सकते हैं, he didn't eat any apples, उसने कोई सेब नहीं खाए। ये देखिए नेगेटिव में जो है एनी का यूज हुआ है, ध्यान रखिए। तो एप्पल्स जो है नंबर है और प्लूरली यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। सम और एनी जब भी नंबर के साथ सेंटेंस बनेगा तो उसमें नंबर प्लूरल में होगा, तो एप्पल नहीं होगा। ही डिडंट ईट एनी एप्पल नहीं होगा, डिडंट एनी एप्पल्स, ये याद रखिए। डू यू नॉट ईट एनी एप्पल्स, क्या आप कोई सेब नहीं खाते हैं। ऊपर है क्या आपने कोई सेब नहीं खाया, नीचे है डू यू नॉट ईट एनी एप्पल्स, क्या आप कोई सेब नहीं खाते हैं। तो प्लूरल में ही यूज हो रहा है, देखिए एप्पल्स आ गया। और इंटरोगेटिव के दो सेंटेंस नीचे, ऊपर इंटरोगेटिव का एक सेंटेंस है, नहीं दो सेंटेंस, और नीचे एक दो सेंटेंस जो है आपके नेगेटिव के। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा कि सम अफर्मेटिव में ही ऑफन यूज होता है, लेकिन एक्सेप्शन है कि कहीं ऑफर दिया और लिया जाता है तो वहां पर क्वेश्चन में भी यूज होता है। और एनी का यूज हमेशा क्वेश्चन में और नेगेटिव में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया। अब यहाँ ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमने कहा कि भाई सम और एनी के साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर एनी के बाद आइडिया, आइडियाज नहीं आया, आइडिया आ गया। तो ये तब यूज होता है जब कोई स्पेसिफिक आंसर की आप आशा करते हैं किसी से। जैसे आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन समबडी, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड यू वांट अ स्पेसिफिक आंसर फ्रॉम हिम, उससे कोई विशेष ही जो उत्तर आपकी इच्छा है कि भाई ऐसा उत्तर इसने देना चाहिए, तो तब आप जो है इसमें सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे एनी के बाद, ये ध्यान रखिएगा। डू यू हैव एनी आइडिया आया, यहाँ पर आइडियाज नहीं आया। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो क्या क्या याद करनी है, सम हमेशा अफर्मेटिव में यूज होता है, लेकिन ऑफर देने और लेने के लिए इंटरोगेटिव में भी यूज होता है। एनी हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है, और सम और एनी के साथ नंबर अगर नाउन आएगा तो प्लूरल में होगा, लेकिन एनी के साथ यहाँ पर कभी सिंगुलर नाउन भी आता है। जैसे यहाँ पर एनी आइडिया आया, वो तब आता है जब आप कोई स्पेसिफिक आंसर किसी से चाहते हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उससे स्पेसिफिक आंसर की आपको आशा है, तो आप उस समय प्लूरल में नंबर वाला जो नाउन है वो प्लूरल में यूज न करके सिंगुलर में यूज करेंगे। ये बातें याद करें। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखिए, ईच अदर और वन अनदर दो होते हैं।
तो ईच अदर कहाँ यूज होता है? देखिए ईच अदर का यूज कहाँ पे होता है? दोनों जो है मोर देन, नहीं, ईच अदर जो है दो के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना, ओनली टू के लिए। और वन अनदर जो है मोर देन टू के लिए यूज होता है। यानी दो व्यक्तियों आपस में कोई काम कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं तो उसमें तो ईच अदर का यूज होगा। और दो से ज्यादा व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आपस में, तो उसके लिए वन अनदर का यूज होगा। बस इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट, he and I helped each other। देखिए he and I helped each other, वह और मैं उसने और मैंने एक दूसरे की सहायता की। ईच अदर का मतलब एक दूसरे की या परस्पर सहायता की, एक ही बात है। नेक्स्ट, द टू मैन हेट ईच अदर। अब दो ही आदमी, देखो हमने कहा ना ईच अदर जो है दो के लिए आता। द टू मैन हेट ईच अदर, दो व्यक्ति एक दूसरे से घृणा करते हैं। नेक्स्ट, द थ्री ब्रदर्स quarreled with each other। अब यहाँ ध्यान देना, ये एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर। जब एक ही परिवार के एक डेफिनेट नंबर में लोग होते हैं, परिवार में सगे भाई कुछ ही तो होंगे, तो उनमें आपस में अगर कोई काम होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसके लिए हम वन अनदर की जगह ईच अदर का भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ वन अनदर यूज करें तो गलत नहीं है, लेकिन ईच अदर का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। द थ्री ब्रदर्स quarreled विद ईच अदर का दो के लिए कहा था हमने, लेकिन तीन हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए, एक ही परिवार के। आगे, नाउ एक्सेप्टेड एज इडियोमेटिक। तो ये जो है इसको एक्सेप्ट क्यों किया गया है? इडियोमेटिक रूप यानी मुहावरेदार लैंग्वेज में जो है इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। अब दे यहाँ पर बहुत लोगों से, ज्यादा लोग हैं तो वन अनदर यूज हो गया। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, वे एक दूसरे के खिलाफ क्या किए? गेव एविडेंस, अपने गवाह दिए या गवाही दिए या साक्ष्य दिए। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ साक्ष्य दिए। दे फॉट विद वन अनदर। अब ये भी बहुत लोग हैं, तो वे आपस में एक दूसरे के साथ लड़े। दे चीटेड वन अनदर, ये भी बहुत लोग हैं, यहां पर भी दे चीटेड वन अनदर, वे एक दूसरे के साथ लड़े। एक और है, यू ही एंड आई डिस्कस्ड विद वन अनदर। अब ध्यान देने की जरूरत है, कभी भी पर्सनल प्रोनाउन जब तीनों आते हैं, यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर जाके फर्स्ट पर्सन, ऐसे घूमेगा साइकिल के रूप में। सेकंड थर्ड फर्स्ट, ये याद रखना, सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो यू ही एंड आई डिस्कस्ड विद वन अनदर, तुम, वह और मैंने एक दूसरे के साथ, क्योंकि तीन व्यक्ति हैं तो वन अनदर आ गया इसके साथ, आपस में यानी एक दूसरे के साथ डिस्कस की यानी बातचीत की। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई? विभाग सूचक, बांटने वाला। जैसे कैसे बांट देंगे? अ प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूट्स अ ग्रुप और अ पेयर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी एक ऐसा प्रोनाउन है जो क्या करता है भाई? किसी समूह को और किसी जोड़े को, यानी दो का पेयर होता है और दो से ज्यादा का समूह होता है, तो उनको अलग अलग कर देता है, बांट देता है, अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे इसमें सेंटेंस क्या है देखिएगा, ईच। अब इसमें जो वर्ड है ईच और एवरी, ईच और एवरी, एक तो ईच है, दूसरा एवरी है, तो ईच का यूज कहाँ होता है और एवरी का यूज कहाँ होता है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले ईच का देखिए,
ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू बट डेफिनिट नंबर। ईच का प्रयोग होता है दो के लिए, याद रखना है। ईच का प्रयोग किसके लिए होता है? दो के लिए। और दो से अगर ज्यादा के लिए अगर होता है तो वो डेफिनिट नंबर में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक क्लास, कोई क्लास है, उस क्लास में 5-7 बच्चे हैं, 5-7 बच्चे मतलब बहुत छोटी संख्या है, तो उसके लिए आप ईच का यूज कर सकते हैं दो से ज्यादा होने पर भी। लेकिन ज्यादा नंबर में है, बहुत ज्यादा नंबर में, तब वहां पर ईच का यूज नहीं करेंगे बल्कि एवरी का यूज करेंगे, फिर बताएंगे। पहले ईच का देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, ईच बॉय हैज अ बुक। ये दो लड़के हैं क्लास में और प्रत्येक के साथ पास एक किताब है, तो ईच हैज अ बुक। ईच बॉय हैज अ बुक, प्रत्येक लड़के के पास एक किताब है। ईच ऑफ द टू वॉन मेडल। अब ध्यान रखना है, ये ईच ऑफ जब आएगा तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा या जो नंबर आएगी वो प्लूरल में होगी, ये ध्यान रखना। ईच ऑफ द टू कहा, टू प्लूरल है, तो ईच ऑफ द टू वॉन मेडल, दोनों में से प्रत्येक मेडल जीता, पदक जीता। मेडल मीन्स पदक। नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स प्राइज। दो लड़के हैं और दोनों में से प्रत्येक क्या करता है? गेट्स प्राइज, प्राइज जीतता, प्राइज प्राप्त करता है, यानी इनाम लेता है। नेक्स्ट, द टू बॉयज हैड ईच अ बुक। दो लड़के हैं और प्रत्येक के पास एक किताब थी, ये ध्यान रखिएगा। द टू बॉयज हैड ईच अ बुक कहा, सेंटेंस को कहने का तरीका है, देखिए। द टू बॉयज हैड ईच अ बुक, दो लड़के थे और प्रत्येक के पास एक किताब थी। नेक्स्ट, अब एवरी का यूज कहाँ होता है? एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स। ईच का हमने कहाँ कहा? दो के लिए होता है। अगर दो से ज्यादा के लिए हम एवरी कर देंगे कोई गलत नहीं है, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा कि भाई दो से कुछ ज्यादा नंबर है, ईच का यूज कर रहे हैं तो गलत तो नहीं है, लेकिन एवरी का अगर हम कर देंगे तब भी गलत नहीं है। तो अगर ये मान के चलो, एक परफेक्ट रूल ये मान के चलो कि ईच दो के लिए ही यूज करेंगे हम और एवरी दो से ज्यादा के लिए, तो दैट्स करेक्ट, दैट इज नॉट रॉन्ग। देखिए आगे देखिए, एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। यानी एवरी का यूज दो व्यक्ति या वस्तुओं के ग्रुप जो सेपरेटली किया जाता है, उनको अलग रूप में किया जाता है, यानी एक सिंगल रूप में किया जाता है उसको अलग करने के लिए, प्रत्येक अलग अलग। जैसे एवरी पर्सन ऑफ दिस सिटी इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर। इस शहर का प्रत्येक व्यक्ति डेंगू फीवर से, एवरी पर्सन का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति, ऑफ दिस सिटी मीन्स इस शहर का, इज सफरिंग मीन्स भोग रहा है, फ्रॉम डेंगू फीवर। किसको भोग रहा है या पीड़ित हो रहा है? डेंगू फीवर से, यानी डेंगू बीमार बुखार से पीड़ित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, एवरी मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कूल्स विल गेट अ प्राइज। उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कूल्स का प्रत्येक, उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कूल्स का प्रत्येक विद्यार्थी, देखो ऑफ है ना, एवरी मेरिटोरियस ऑफ, स्टूडेंट ऑफ आ गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए, इसलिए यहाँ पर प्लूरल आ गया स्कूल्स, ये ध्यान रखिए। एवरी मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कूल्स विल गेट अ प्राइज। उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कूल्स का प्रत्येक मेरिटोरियस विद्यार्थी, यानी मेरिट में आने वाला जो विद्यार्थी है वो प्राइज प्राप्त करता है। नेक्स्ट, एवरी प्लांट ऑफ दिस फॉरेस्ट विल बी सेव्ड। इस फॉरेस्ट का एक एक यानी एक एक यानी प्रत्येक प्रत्येक प्लांट जो है बचाया जाएगा। तो प्लांट बहुत से हैं, दो नहीं है इसमें, फॉरेस्ट में बहुत से प्लांट है। उसी तरह एवरी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, कितने बहुत स्टूडेंट्स होते हैं उसमें भी, मेरिट में आने वाले, इसको हर स्कूल से आते हैं, तो उनको प्राइज दिया जाएगा, कहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आ गया होगा कि ईच का यूज कहाँ होता है
एवरी का यूज कहाँ होता है? ईच का यूज दो के लिए और एवरी का यूज मोर देन टू के लिए। नेक्स्ट, इधर, इधर का मतलब होता है प्रत्येक, इज पॉजिटिवली यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ टू सेपरेटली। ध्यान रखिएगा, ये जो ईदर है और दूसरा अभी नीदर आएगा, या इसको आइदर भी कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, आइदर बोलो या ईदर बोलो एक ही बात है, दोनों सही है, रॉन्ग कोई नहीं है। तो प्रत्येक लिखा है मैंने, इसको हिंदी में नहीं लिखा, मैंने रोमन में लिख दिया प्रत्येक, इसको समझ जाइए। ईदर मीन्स होता है प्रत्येक, इज पॉजिटिवली यूज्ड, इसका प्रयोग जो है पॉजिटिव में होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है ग्रुप में से दो, ग्रुप ऑफ टू सेपरेट, यानी दो के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, और सेपरेट करने के लिए सेपरेटली होता है। कैसे? ईदर बुक इज गुड, अब दो किताबें हैं, दो किताबें, ध्यान रखिए दो यहाँ दिया नहीं है उसने, आपको समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी बुक्स आर देयर, देयर आर ओनली टू बुक्स, ईदर बुक इज गुड, प्रत्येक किताब अच्छी है, ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से प्रत्येक जा सकता है, कितने हो तुम? दो लोग हो, और दो में से प्रत्येक जा सकता है, ये भी जा सकता है, यानी राम भी है मोहन भी है, तो राम भी जा सकता है और मोहन भी जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, हाँ दो रोड्स में से प्रत्येक रेलवे स्टेशन को जाती हैं, दो रोड है और दोनों सड़क कहाँ जाती हैं? रेलवे स्टेशन को। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ये सड़क कहाँ जाती है कहेंगे तो दिस रोड गोज नहीं कहेंगे, क्योंकि सड़क चलने वाली नहीं है, सड़क जो है लीड करती है, तो इसमें सेंटेंस को ध्यान रखना है कि दिस रोड लीड्स टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि ये सड़क सिरकुच को जाती है, तो हम क्या कहेंगे? दिस रोड लीड्स टू सिरकुच, ये सड़क आगरा जाती है, दिस रोड लीड्स टू आगरा, ये सड़क दिल्ली जाती है, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। तो ध्यान रखना है, तो ईदर ऑफ द टू रोड्स, यानी दो सड़कों में से प्रत्येक कहां को जाते हैं? लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को जाती है। नेक्स्ट है नीदर, नीदर इज नेगेटिवली यूज, ईदर का यूज है पॉजिटिवली, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, और किसके लिए? दो के लिए, ध्यान रखना है, नीदर का यूज भी दो के लिए होता है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में होता है। देखिए इसका सेपरेटली कहता है ना, यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ टू सेपरेटली, अलग करने के लिए, एक एक करके, एक करके। नीदर ऑफ द एक्विजिशन इज ट्रू, नीदर ऑफ द एक्विजिशन इज ट्रू, कितने एक्विजिशन है? दो, एक्विजिशन मीन्स आरोप, दो आरोप है और दोनों में से प्रत्येक सही नहीं है, कहता है कोई भी एक सही नहीं है, नीदर माने दो में से नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सी टुक नीदर बुक, दो किताबें रखी हैं कहीं और उसने उनमें से एक भी किताब नहीं ली है, तो हम कहेंगे सी टुक नीदर बुक, उसने एक भी किताब नहीं ली। देखिए ये चीजें बुक्स में लिखी नहीं रहती, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर बात बुक्स में नहीं लिखी रहे, तो वहां एग्जाम्पल दिया जाता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल, तो हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। तो ये चीजें जो है गहन मंथन करने के बाद ही समझ में आती हैं कि भाई कहां पर क्या लगता है और कहां पर क्या लगता है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, नीदर साइड ऑफ दिस बिल्डिंग इज पेंटेड, अब यहाँ पर दो साइड के लिए बात कही गई है, चार साइड की बात नहीं कही है, दो साइड हैं, आगे और पीछे, या दोनों इधर की और उधर की साइड, तो उनके लिए बात कही गई है, नीदर साइड ऑफ दिस बिल्डिंग इज पेंटेड, यानी इस बिल्डिंग की कोई भी साइड, यानी दो में से कोई भी साइड पेंट नहीं की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने आज जो भी बताया ये आपके समझ में बहुत अच्छी तरह आ गए होंगे, तो इनको वीडियो को आप देखिएगा पूरा और इसको मंथन करिएगा, और इस तरह के और भी सेंटेंस आप बुक से याद कर सकते हैं, और आपको जो है समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए होता है। देखिए, हम बड़ा मेहनत करते हैं इसमें, एक वीडियो बनाने में हमको करीब करीब 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है कंप्यूटर के उसमें। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए कि अगर कोई सब्सक्राइब भी ना करे, जो कि मुफ्त का है, उसमें आपका कुछ खर्च भी नहीं होना है, तो थोड़ा सा निराशा होती है। प्लीज, I request you to subscribe my channel. Thank you very much.